बोल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म के मोती का आज है फाइनल राउंड। हमारा क्विज शो आखिरी मरहले में आन खड़ा है और आखिरी मरहले के आखिरी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी हमारे सामने आन खड़े हैं और 3 कंटेस्टेंट्स आज हमारे साथ हैं। कंटेस्टेंट ए मोहम्मद उवैस मिर्जा जामिअतुर रशीद, कंटेस्टेंट बी मुबश्शिर नवाज एम्स स्कूल और कंटेस्टेंट सी मोहम्मद हसन अली द क्रिसेंट एकेडमी से ताल्लुक़ है। फाइनल राउंड है, मुकाबला सख्त है, सवालात मुश्किल भी हैं और आसान भी, क्योंकि अगर आपको जवाब आता है तो आसान है और नहीं आता तो मुश्किल है। और हमारे साथ इस मुश्किल मरहले में पेश जो लोग रहे उनमें सुहेल शम्स साहब को मैं खिराज पेश करता हूँ कि कैश प्राइजेस उन्होंने आपके लिए भेजे हैं। फर्स्ट प्राइज होल्डर जो होगा यानी विनर, उसके लिए 50,000 रुपये का तोहफा है। जो सेकंड पोजीशन होल्डर होगा उसके लिए 30,000 और जो थर्ड पोजीशन होल्डर होगा उसके लिए 20,000 रुपये का इनाम है। इसके अलावा अदनान ज्वेलर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तोहफे भेजे हैं और उनकी तरफ से सुवेनियर्स भी आए हैं, गिफ्ट हैम्पर्स भी आए हैं जो इंशाल्लाह शुरका के साथ, बच्चों के साथ जाएंगे। इसके अलावा फूड बस्ती की जानिब से तीनों शुरका और जजेस के लिए भी गिफ्ट हैम्पर हैं। ARYQ TV की जानिब से तीनों पोजीशन होल्डर्स के लिए सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी है जो इंशाल्लाह आपके साथ जाएगी। आप तीनों तैयार हैं जी? और आज के इस आखिरी मरहले में माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की मुमताज़ शख्सियात जनाब अलहाज कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और मुफ्ती हसन नवीद न्याजी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं और इस मुकाबले में बड़ा हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मैं कारी साहब अव्वल आपसे आगाज कर रहा हूँ, बताइए कि आज आखिरी मरहले में और इस सिलसिले में आप कैसा महसूस किया आपने इस सफ़र में इस प्रोग्राम को देखकर? मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि इन छोटी उम्र के बच्चों को सीरत के तनाजुर में तरबियत दी जा रही है। बड़ी बात, वाह। और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में मुंतकिल की जा रही है। अच्छी बात, मैं इस पर ARYQ TV को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर आपको भी मुबारकबाद कि आप इसका हिस्सा हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, कैसा लगा? छोटे बच्चे हैं मुफ्ती साहब, 10 से 15 साल उम्र के और कोई शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वैसे इस दौर में तो नौजवानों को भी बल्कि जो एजिड हैं उनको भी इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा कैसी थी, ताकि उस पर अमल करने का मौका मिले। लेकिन ये ARYQ TV ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल सही। जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि 10 से लेकर 15 साल, देखिए ये छोटी उम्र होती है जिसे हम टीन एजेस भी कहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये गोया के ये किया जा रहा है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनका इश्क और उनकी सीरत गोया के घुट्टी में डालकर पिलाई जा रही है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है और ARYQ TV की तमाम मैनेजमेंट इसमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सर आपको भी मुबारक, आप भी ARYQ TV की मैनेजमेंट है। मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट रोल है आपका और आप QTV के सितारे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती हसन नवीद न्याजी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इन बच्चों के? माशाल्लाह ARYQ TV की अजीम दीनी खिदमत में से एक अहम और अजीम खिदमत ये भी है कि इस कम सिनी में इतने कम उम्र बच्चों को हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा की तरफ इतने दिलचस्प अंदाज में राग़िब किया जा रहा है और ऐसा बेहतरीन मुकाबला मुसाबका मुनक़िद किया जा रहा है क्विज़ के नाम से कि जो यकीनन इन बच्चों को सीरत तय्यबा के मुताले की तरफ भी राग़िब करेगा और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसी की बरकत से ये सीरत पर अमल की तरफ भी आएंगे। सीरत तय्यबा को अपनी उसको अमली ज़िंदगी का जामा जो है पहनाएंगे, सीरत तय्यबा के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे। बाकी आज फाइनल है माशाल्लाह, तीनों ही बच्चों के लिए हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला इनको फ़तह अता फरमाए। लेकिन जारी बात है एक ने ही जीतना है, तो जो एक जीतेगा उसके साथ तो दुआएं हैं ही हैं। बाकी अगर कोई रह भी गया तो यहाँ तक आप पहुँचे उनके लिए एक शेर नूर सहारनपुरी का कि हर एक शिकस्त देगी तुझे हौसला नया,
वाह। मुमकिन नहीं है जीत कोई हार के बगैर। क्या और बात। इकबाल ने कहा था तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो आपने दिल छोटा नहीं करना। अगर ये मुकाबला आप हार भी जाएं तो आप यहाँ तक पहुंचे माशाल्लाह, ये भी आपके लिए जो है वो हम अप्रिशिएट करेंगे आपकी इस कोशिश माशाल्लाह। को, और आगे आपके लिए रास्ते खुलें। जज़ाकल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और इसी इम्तिहान से आपने गुजरना है, और इसी को इश्क का इम्तिहान कह सकते हैं। कंटेस्टेंट ए बी सी अपना बदर चेक कराएं। कारी साहब पहला सवाल करेंगे। जी कारी साहब। वो कौन सी सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? कंटेस्टेंट सी क्या सवाल? सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं आती। बिल्कुल ठीक सवाल और सही जवाब। 10 नंबर के साथ पहला सवाल आपके हिस्से में आया। मुफ्ती साहब तैयार हैं? जी। आसान पूछूं मुश्किल? आपके ऊपर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी साहिबजादियां हैं? सबके नाम एक बताएं। मिनट, किसने पहले बजाया? बी ने। सी। बता सी क्या सवाल है इनका? कितनी साहबजादियाँ थीं उनके नाम बताइए। 4 साहबजादियाँ थीं। जैनब, हज़रत जैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुकैया, हज़रत फातिमा। दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह। और दुरुस्त जवाब के बदले इसके एवज आपको मिले 10 नंबर, और इस तरह 20 नंबर के साथ आप बरतरी पर। ये फाइनल राउंड है, बड़ा नाजुक मरहला है, और इस मरहले में जरा सी नजाकत ले डूबेगी। इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। जी मुफ्ती हसन नबी दयाल साहब। बेटा ये बताइए कि हदीसे कुदसी किसे कहते हैं? कंटेस्टेंट ए। उस हदीस को जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कौल को बयान किया हो। ठीक है, दुरुस्त मान लेते हैं। दुरुस्त हाँ, कंसीडर अल्लाह तबारक करेंगे व और तआला 10 की नंबर बात को आपको सरदार देंगे। अपने यानी अल्फाज में। कंटेस्टेंट ए और कंटेस्टेंट सी 10 और 20 के साथ आमने सामने, और कंटेस्टेंट ए और सी यानी बी जो है वो पीछे रह गए, जबकि वो सबसे आगे निकलने वाला कंटेस्टेंट है। सवाल बहुत है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो चलें सवाल, बजर राउंड का अगला सवाल। हजरत उस्मान हिजरत सी हिजरत अबशा के कौन से काफिले में शामिल थे? दोनों काफिलों में शामिल थे। दुरुस्त सवाल, दुरुस्त जवाब, और 10 नंबर। इस तरह आपके 30 नंबर के साथ बरतरी पर हैं कंटेस्टेंट सी। बताइए शेब अबी तालिब। कंटेस्टेंट ए क्या सवाल क्या जवाब? शेब अबी तालिब की घाटी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों ने कितना अरसा गुजारा? ठीक है, 3 साल। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके। 20 और 30 के साथ ए और सी के दरमियान कांटेदार मुकाबला, और बी इनके पीछे दौड़ते हुए और बजर को छोड़ते हुए। चले आगे बढ़ते हैं। हजरत उस्मान किसकी दावत? सी हज़रत उस्मान हज़रत अबू बकर की दावत पे इस्लाम लेकर आए। ठीक है, सवाल भी यही था, जवाब भी। 10 नंबर। 40 नंबर आपके हो चुके हैं, और 20 नंबर हैं कंटेस्टेंट ए के। अब तक हुए हैं 5 सवाल। जी अगला सवाल है सफर मेराज। सी मेरा क्या सवाल है? कब पेश आया? नहीं, गलत जवाब, और मैं कोई गुंजाइश नहीं दूंगा। -10 होंगे क्योंकि ये फाइनल राउंड है। मेरा सवाल ये नहीं था। आप 40 नंबर से 30 नंबर पे आ चुके हैं, -10 हो गए। बिल्कुल गुंजाइश नहीं मिलेगी, फाइनल राउंड है। आप में से कोई बताना चाहेगा सफर मेराज से मुतालिक मेरा क्या सवाल था? नहीं रिस्क लेंगे? सवाल मुकम्मल करता हूं। सफर मेराज की तस्दीक पर हजरत अबू ए सफर मेराज की तस्दीक पर कुफार के सहाबी के पास गए। हजरत नहीं, गलत। -10, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। आप 10 नंबर पर आ चुके हैं, आप 30 पर हैं। ए के बाद बजर बजाया था सी ने। सी ने। जी मैं भी सिद्दीक का लकब दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का लकब को सिद्दीक बिल्कुल का लकब यही दिया। सवाल था और यही जवाब है। 10 नंबर आपके हुए। इस तरह आप वापस 40 पर आ गए, और आप चले गए बेटा 10 पर, और आप अब तक कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। अगला सवाल, सफर मेराज में जन्नत की सैर। ए सफर मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सवारी पे किस मकाम? मैंने जन्नत की सैर तक तो पूछ लिया था बेटा, अब सवारी और मकाम कहां बाकी रहा? बी पर आ जाएं। बहरहाल आप 0 पे आ चुके हैं। बी बताइए। जन्नत की सैर के दौरान किस सहाबी के कदमों की आहट सुनी? बिल्कुल दुरुस्त सवाल। जवाब हज़रत क्या है? बिलाल। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपने पा लिए। और अगला सवाल बजर राउंड का। आप 0 पर, आप 10, आप 40। बताइए शब हिजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अपने हुजरे से निकले तो किस सूरत की तिलावत? ऐसा ही है जवाब। सूरह यासीन। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आप वापस 10 नंबर के साथ इस दौड़ में दौड़ने की वापस आ कह गए। लें कि
कोशिश आपने Come दोबारा back. किया और दौड़ने लगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास सी मेरा क्या सवाल है? मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे, ये सवाल नहीं है, कितने ऊँट थे? ठीक है, बल्कि गुंजाइश नहीं दी जाएगी, माजरत, सवाल बदल लूंगा। ये फाइनल राउंड है, मैं सवाल बदलता हूं। बताइए कि तहवील क़िबला का वाक़या बी, सन 2 हिजरी में तहवील क़िबला का वाक़या पेश आया। यही सवाल था, यही जवाब है। 10 नंबर आपके और वो इस तरह 20 नंबर के साथ आप आगे हैं और आप -10 के साथ 30 पर हैं, और ये गलत आपने सवाल अज्यूम किया, और आप हैं 10 नंबर के साथ इनके साथ साथ 10, 20, 30। अगला सवाल है, ग़ज़वा उहद में किस सहाबी के लिए ए, क्या सवाल क्या जवाब? किस सहाबी के लिए आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे मेरे माँ बाप फिदा हों? बिल्कुल यही सवाल, हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु दुरुस्त जवाब। और इस तरह 20, 20, 30 दो सवाल और होंगे, एहतियात से ध्यान रहे, गलत सवाल भी अज्यूम किया तो -10, जिस तरह इन्होंने किया, ठीक है? क्योंकि एक तो चले आपने सही सवाल अज्यूम भी अगर कर लिया तो आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपके -10 ही होंगे, ठीक है? चलें, महबूब रसूल सी, उसामा बिन ज़ैद। दुरुस्त जवाब। इस तरह 40 नंबर के साथ आप फिर बरतरी पर, और 20 नंबर उन दोनों के हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, बताइए जर्नैल जी, बी, बताइए ए। ए मेरा क्या सवाल है? जर्नैल, बेटा बदर क्यों बजाई फिर? बजर आपने गलत बजाई ना बेटा। अब आप -10 पे जाएंगे, टाइम भी नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। आपके नंबर से 20 और आप हो गए 10, आप हो गए 20 और आप हो गए 40। इस तरह हमारा बजर राउंड हुआ खत्म, और अगला हमारा राउंड है, सवाल तो रह गया ना, पूछ लें। जी सवाल रह गया, जर्नैल मोहम्मद किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? खालिद बिन वलीद। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आप 50 नंबर के साथ और बढ़तरी पर, और यकीनन ये दुरुस्त हुआ जो मुफ्ती साहब ने मुझे बताया, याद दिलाया, ठीक है। 50 नंबर आपके, 20 नंबर बी के और 10 नंबर कंटेस्टेंट ए के हैं। और कंटेस्टेंट ए के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो गया है, इनफैक्ट बी के लिए भी जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। कंटेस्टेंट सी तकरीबन ये मुकाबला जीते हुए हैं, लेकिन दो विजुअल राउंड के सवाल होंगे जो कि फर्दन फर्दन आपसे किए जाएंगे। कंटेस्टेंट ए, पहला विजुअल आपके लिए, बताइए ये किस मकाम की तस्वीर है? मैं आपको क्लू दूंगा, फाइनल में भी दूंगा। ये मैं बताता चलूं कि ये पाकिस्तान में नहीं है, इराक में है। अजीम बुजुर्ग, अजीम बुजुर्ग, जब औलिया अल्लाह की बात होगी तो इनका नामे नामी इसमें गिरामी Top of the सबसे list. ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा। एक और बात अर्ज कर दूं, जी हुजूर, कादरी सिलसिले के पेशवा हैं। कादरी सिलसिले के पेशवा, फाउंडर, इराक के शहर बगदाद से इस मज़ार का ताल्लुक है। नहीं बता पाएंगे? ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी का मज़ार है, जिन्हें गौसे आज़म भी कहा जाता है। इनका एक कौल मुबारक शेयर करता हूँ। फरमाते हैं कि किसी भूखे के पेट में निवाले का उतार देना या चला जाना वो काबे पर गिलाफ चढ़ाने से अफजल है। अल्लाह। चलिए, कंटेस्टेंट बी, अगला विजुअल आपके लिए, बताइए हिंदुस्तान के मशहूर शहर बॉम्बे में वाक़ ये मज़ार, जो कि हफ्ते में गालिबन एक दिन खुलता है, और उसी दिन के मखसूस लम्हात में यहाँ ज़ायरीन चले जाते हैं। उसके बाद पानी आकर इस मकाम के रास्ते में पहरा देता है। अगर कोई वहाँ रह गया तो फिर उसे अगले दिन का या अगली उस सात का इंतज़ार करना पड़ता है कि जब पानी हटे और वो इस रास्ते से वापस आए। जल्दी से बता दो, नहीं मालूम? आगे चले। हजरत पिया हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बॉम्बे में वाक़ मज़ार है। जी कंटेस्टेंट सी, अगला विजुअल आपके लिए, बताइए जी। जी क्लू दे -10 नहीं होंगे, बता दो बेटा। क्लू दे दें पहले। क्लू दे दें। जी क्लू, मस्जिद है पेशावर में। मोहब्बत खान। हाँ, मस्जिद मोहब्बत खान, पेशावर, दुरुस्त जवाब। और 10 नंबर जिस तरह आपके हुए। अगला विजुअल पिक्टोरियल राउंड का कंटेस्टेंट है आपके लिए। कुरान में इसका जिक्र है। उकाब, ये उकाब इतना सा उकाब तुम्हें अबाबील, उठा के ले जाएगा उकाब। अबाबील,
अबाबील, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। अगला विजुअल कंटेस्टेंट भी आपके लिए। बताइए ये किस अजीम सना खान रसूल की छवि आपको दिखाई जा रही है? इनका ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ाहिर कैपिटल दारुल खिलाफा, दारुल इस्माइल हुकूमत शफीक। इस्लामाबाद से ताल्लुक है। इस्माइल शफीक। इस्माइल शफीक, ये है कौन नात ख्वां? पहले तो ये बताएं मुझे। बेटा ये तो नाम कभी सुना भी नहीं है। पहले तो इस्माइल शफीक है कौन? अभी शफीक अहमद अलग हैं, सिद्दीक इस्माइल अलग हैं। सिद्दीक इस्माइल। ये सिद्दीक इस्माइल है। सिद्दीक भाई से मैं पहले भी माजरत कर चुका हूँ एक बार और फिर माजरत कर रहा हूँ सिद्दीक भाई कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं जी। कौनैन आता है इनके नाम में, सैयद भी हैं। सैयद भी हैं। आप नहीं बता पाएंगे। सैयद जुल्कौनैन। सैयद जुल कौनैन, वाह भाई, बहुत बहुत अच्छे। सैयद मंजूरुल कौनैन, उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, क्योंकि बहुत अबूर था आपका सुरों पर भी। आप जाहिर है मौसम भी समझते थे, माहौल भी समझते थे, राग भी समझते थे। अपनी नौयत की अलग ही शनाख्त। बिल्कुल सही बात है। मौसीकी की तमाम तर सेहत से आशना थे, नाबलद नहीं थे और बहुत ही सुरीले शनाख्त थे। सैयद जबीब मसूद शाह भी इनके शागिर्द है जी। कंटेस्टेंट सी, अगला और आखिरी विजुअल आपके लिए। बताइए ये कौन है? ये एक मशहूर जमाना कव्वाल हुए हैं पाकिस्तान के, और इनके बेटे का नाम है जो भी मशहूर जमाना कव्वाल है, जनाब अब्दुल्ला मंजूर नियाजी। मैं आपकी जगह होता तो इनका नाम ले लेता अगर मुझे ना भी आता होता, क्योंकि जब मैंने अब्दुल्ला मंजूर नियाजी कहा तो उसमें इनका नाम आ गया, मंजूर नियाजी। उस्ताद मंजूर नियाजी कव्वाल इनका नाम है, और पाकिस्तान के वो अजीम कव्वाल हैं कि जिन्हें सदारती तमगाए इम्तियाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से भी सरफराज किया गया था इनकी खिदमात पर। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो विनर है उसका रिजल्ट तो क्लियर है, क्योंकि ज़ाहिर मोहम्मद हसन अली आज का मुकाबला जीत गए, फर्स्ट पोजीशन होल्डर, आज के विनर मोहम्मद हसन अली। लेकिन एक अजीब बात यह है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर कौन है तय नहीं हो सका, क्योंकि उन दोनों के माबैन हो गई है टाई। टाई का पुल बन चुका है और इस पुल को तोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर है फैसला तो करना है, कौन सेकंड और कौन थर्ड। तो आपसे किए जाएंगे मजीद 2 सवाल। पहला सवाल यह है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की कौन सी सूरत है जो चींटी के नाम पर? ए सूरह नम्ल। दुरुस्त जवाब, नमल नहीं नमल, ठीक है, दुरुस्त जवाब। बहरहाल आपको मिलते हैं 10 नंबर। एक सवाल और होगा और दोबारा भी मुमकिन है हो जाए टाई। बताइए कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत भी की और उन्हें एक मखसूस नाम दिया जाता है। कंटेस्टेंट ए अशर मुबशर। दुरुस्त जवाब। और इस तरह आप सेकंड पोजीशन पर आ गए। आइए तशरीफ लाइए जनाब मुबशिर नवाज और मोहम्मद हसन अली और ओवैस मिर्जा, आप तीनों आ जाइए। फर्स्ट पोजीशन होल्डर मोहम्मद हसन अली, सेकंड पोजीशन होल्डर मोहम्मद ओवैस मिर्जा और थर्ड पोजीशन होल्डर मुबशिर नवाज आ जाइए। जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं उनको दिया जाएगा 50,000 रुपए का इनाम, और सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए 30,000 रुपए का इनाम, और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए 20,000 रुपए का इनाम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से। इसके अलावा अदनान ज्वेलर्स फूड बस्ती की जानिब से हैं गिफ्ट हैम्पर्स जो इनके साथ जाएंगे। हाँ, और ये भी बताते चलूं कि ARY QTV की जानिब से भी इनके लिए फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है जूसर ब्लेंडर। दारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। जी, समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूं जनाब हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब आमिर फयाजी साहब का, हमारे कंटेंट कंट्रोलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब का, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर जनाब बिलाल मेमन साहब का कि ये भी तशरीफ़ लाया और दस्ते शफ़क़त बच्चों पे आपने रखा और इनका हौसला बढ़ाया। आज का ये मुकाबला माशाल्लाह बहुत कांटेदार और शानदार रहा। तीनों ने बेहतरीन परफॉर्म किया, मगर हसन अली को कोई हरा नहीं सका और ये बच्चा आखिरकार जीत गया। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन होल्डर को 50,000 रुपये का कैश इनाम कारी साहब आपके और आमिर भाई के दस्ते मुबारक से दिया जाए। जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं उनको ये QTV की जानिब से एक ट्रॉफी का तोहफा मुफ्ती साहब और दोनों मुफ्तियान किराम के दस्ते मुबारक से दिया जाए। जी, मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब सनद इम्तियाज आपके दस्ते मुबारक से, और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से सुवेनियर का तोहफा है जो जनाबे बिलाल मेमन साहब पेश करेंगे। सेकंड पोजीशन होल्डर मोहम्मद ओवैस मिर्जा 30,000 रुपए का
कैश प्राइज है सुहेल शम साहब की जानिब से जो इनके साथ जाएगा। ओएस मिर्जा को ट्रॉफी देंगे सेकंड पोजीशन होल्डर की जनाब आमिर फयाजी साहब और मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, और इनको सुवेनियर का तोहफा देंगे जनाब भाई बिलाल मेमन साहब। सनद इम्तियाज मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब पेश करेंगे जी। इसके अलावा फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो शुरका और जजेस के साथ भी जाएंगे, और अदनान ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो इन सबके साथ जाएंगे जी। थर्ड पोजीशन होल्डर मोशर नवाज 20,000 रुपए का तोहफा सुहेल शम साहब की जानिब से जो पेश कर रहे हैं जनाब कारी वही जबर काजमी साहब और मोहम्मद आमिर फयाजी साहब। और ARYQ TV की ये यादगार ट्रॉफी मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रजा अमजदी साहब और मुफ्ती हसन नवीद न्याजी साहब के दस्ते मुबारक से इनको दी जाएगी। सनद इम्तियाज देंगे मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, और ये सुवेनियर का तोहफा देंगे जनाब बिलाल मेमन साहब अदनान ज्वेलर्स की जानिब से। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बेटा वो तोहफा भी लीजिए। शुक्रिया अदा करता हूँ ARYQ TV की पूरी टीम का, स्पेशली जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब का, कि जिनकी सरपरस्ती में ये सब पनप रहे हैं और इन सब ने मेहनत करके इतनी बड़ी नशरियात खड़ी की है। मुझे बहुत ज़्यादा मसरत भी है और हैरत भी है कि जिस तरह की नशरियात इस बरस QTV ने की है, ये मुमकिन नहीं था कि इतने कम मुद्दत के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसमिशन खड़ी कर दी जाए, और खड़ी की हमारी पूरी टीम ने। सबकी मेहनतों पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी अब्दुल रऊफ साहब को अल्लाह सलामत रखे कि जिनकी बदौलत ARYQ TV दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। अल्लाह ताला इस इदारे को भी नजर बद से बचाए। माशाल्लाह आपकी जो काविश हैं वो भी कम नहीं है, और माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस प्रोग्राम को लेकर चलें, ये आपके लिए तोहफा। जज़ाक कारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी अदनान ज्वेलर्स का भी कि इन्होंने जब याद ये सुहेल शम साहब ने आपके लिए तोहफा दिया है। जज़ाक मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का जिनमें सुहेल शम साहब और अदनान ज्वेलर्स और फूड बस्ती वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस का, मेहमानों का, बिलाल भाई, मुफ्ती आमिर साहब, मुफ्ती हसन नवीद न्याज़ी साहब, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, जनाब आमिर फयाजी साहब, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और बेटा आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद कि आपने बड़ी मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे। प्लेटफॉर्म बेटा, इसे कभी ये ना समझना कि तुम सिर्फ एक चैनल पे खड़े हो, तुम दुनिया के सामने खड़े हुए हो इस प्लेटफॉर्म की वजह से। अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की अता फरमाए। सीरत से जुड़े रहना, इसी में हमारी कामयाबी है। शऊर व फ़िक्र व नज़र के दावे हद तय्युन से बढ़ ना पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मकामे मोहम्मदी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नादारों को